हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट्स। जब भी पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल की प्रोडक्शन होती है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन विदाउट सीड। ऐसा रिप्रोडक्शन जो बिना सीड के होता है उसको कहते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि रिप्रोडक्शन विद सीड वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स स्टेम और लीव्स। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो प्लांट के किसी भी पार्ट, जैसे वो रूट्स हो, स्टेम हो, लीव से हो, इससे जो रिप्रोडक्शन करता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, द आई ऑफ अ पोटैटो इज एक्चुअली। जो पोटैटो के ऊपर आप देखते हैं कई बार वाइट कलर की कोई चीज़ उग जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है बड। तो पोटैटो जो है वो रिप्रोडक्शन करता है बाय बड से। और बड भी जो है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। उसके बाद है, प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, लीव्स से ही नया प्लांट उग जाता है। तो वो हमारे पास प्लांट है ब्रायोफेलम, जिसको पत्थर चट भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं। ये लीव से रिप्रोडक्शन करते हैं और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। उसके बाद है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट में जो किस तरीके का रिप्रोडक्शन जो है वो होता है, तो वो हमारे पास बडिंग होता है। बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है। और ईस्ट जो है वो हम जब बबरू भटूरे वगैरह बनाने हो तो उसमें जो है वो इसका यूज किया जाता है। तो ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रेकिंग ऑफ एन एल्गा इनटू स्मॉलर पीसीस। जब भी हम किसी एल्गा को छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अगर आप इस वर्ड को जो है वो ब्रेक करेंगे तो फ्रेगमेंट वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है टुकड़े। और हर टुकड़े से एक नया एल्गा, नई एल्गी जो है वो बन जाती है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एल्गा दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये जो ऊपर प्रोसेस हमने पढ़ा कि टुकड़ों में जब किसी एल्गी को काटते हैं और हर टुकड़ा नए एल्गी में, नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, उसको उसका एग्जांपल बताना है, वो है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा नॉर्मल जो नाले होते हैं उनमें खड़े पानी के अंदर ये आपको देखने को मिलती है, ग्रीन जैसा सवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कोटेड रिप्रोडक्टिव बॉडीज इन फंजाई। फंजाई के ऊपर हार्ड कोटेड एक स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड होता है बाहर से, तो उसके अंदर स्पोर जो है वो बनते हैं। तो वो हम कहलाते हैं हमारे पास स्पोर्स। और जहाँ ये स्पोर गिरेंगे ये पाउडर जैसा होता है और इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वहाँ पर ये नए ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देता है। एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट रिप्रोड्यूसिंग थ्रू स्पोर। तो फंगस में ही आपने पढ़ा कि फंगस के अंदर स्पोर बनते हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल बताना है आपने, वो है हमारे पास फर्न। तो फर्न जो है वो आपका कॉमन नेम कहलाता है कसरोड़। तो कसरोड़ जो है वो स्पोर से रिप्रोडक्शन करती है। जब ये कसरोड़ बड़ी हो जाती है तो उसके पत्तों के पीछे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और वो उनके अंदर स्पोर बनते हैं। जहाँ स्पोर गिरेंगे वहां पे नए फर्न या कसरोड़ जो है वो उग जाएंगे। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। विच पार्ट ऑफ जिंजर इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो जिंजर का कौन सा पार्ट हम रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं, वो कहलाता है हमारे पास स्टेम। तो जिंजर जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, डज अ कैक्टस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्या कैक्टस जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? बिल्कुल। तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? वो होता है उसका फ्लावर। और जो फ्लावर से रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उनमें से मेल को का नाम है स्टेमन, और स्टेमन बना होता है एंथर और फिलामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, उसको हम कहते हैं पिस्टिल, या इसका दूसरा नाम कार्पल भी कहलाता है। और ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द स्टेमन दैट कैरीज पोलन। पोलन वो चीज होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पोलन जो है वो कौन कैरी करता है? वो हमारे पास एंथर कैरी करता है। तो मैंने पहले कहा था स्टेमन, एंथर और
फिलामेंट दो चीज़ों से मिलके बना होता है, और फिलामेंट क्या काम करता है, वो एंथर को जोड़े रखता है फ्लावर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टिकी टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो पिस्टल के तीन पार्ट बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसका जो स्टिकी पार्ट कहलाता है वो कहलाता है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा और स्टिकी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर आर दी ओव्यूल लोकेटेड। तो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ओवरी किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है, और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर विद ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल ही पार्ट पाया जाता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही पाया जाता है, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही मिलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कि अगर एक फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मिले, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मतलब होता है एक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर मेल पार्ट होगा तो उसको मेल फ्लावर कहेंगे, फीमेल पार्ट होगा तो फीमेल फ्लावर। अ फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, तो उसको कहते हैं दोनों ही है, तो दोनों के लिए हम यूज करते हैं बाई सेक्सुअल। बाई मतलब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ बाई सेक्सुअल फ्लावर। तो वो एग्जाम्पल है हमारे पास रोज, जो आप अपने घरों के आसपास भी देखते हैं। इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो वो है पपाया। ये भी आपके घरों के आसपास दिखता है, और इसके फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, चाहे वो फीमेल हो या फिर वो मेल भी हो सकता है, दोनों अलग अलग मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, और पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं एंथर में। और स्टिग्मा किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका पिस्टिल का, जहाँ पे पोलन स्टिक होंगे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। तो पोलिनेशन दो टाइप की होती है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो अगर पोलिनेशन अपने ही फ्लावर में हो जाए तो उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे में हो तो क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट है, सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दोनों के मिलने से एक नई चीज बनती है, नया सेल बनता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्यूब दैट कैरीज मेल गैमीट टू द एग। अब एग प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग मिलता है, तो वहां तक मेल गैमीट को ले जाने का काम एक ट्यूब करती है, उस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द ओवरी बिकम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में बदल जाती है, आंसर है फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू।